तो गाइस जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस मैदान में, जो कि फूल बाग कहलाता है, कानपुर का है। तो यहाँ पे कितनी भीड़ है और भारी संख्या में लोग आए हुए हैं जन्मोत्सव मनाने के लिए, और यहाँ पे काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे भंडारा भी चल रहा है गाइस। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं संतोष, आपका प्रिय साथी। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज 14 अप्रैल है, तो आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कौन नहीं जानता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने संविधान के निर्माता के रूप में कार्य किया। और मैं कुछ उनके बारे में कहना चाहूँगा, जो कि काफ़ी मुझे लगता है कि मैं जो कहूँगा, जो स्टोरी कहानी उनके बारे में, जीवन के जो कुछ परिस्थितियाँ हैं, क्या कैसे उन्होंने उनका सामना किया, तो आपको जानकर कुछ महसूस होगा और आप उसको फील करेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्हें हम सम्मानपूर्वक बाबा साहब अम्बेडकर के नाम जानते हैं, भारत के महान समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और राजनीतिक एवं संविधान निर्माता थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नगर में, जो उनका अभी नाम पड़ गया है, डॉक्टर अम्बेडकर नगर पड़ गया है, में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। वह एक दलित परिवार से थे, जिसे उस समय समाज में अत्यंत निम्न स्थान दिया जाता था, क्योंकि उस समय जातिवाद व्यवस्था बहुत ज़्यादा थी। बचपन से ही उन्होंने जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय का सामना किया, जिसने उन्हें जीवन को एक दिशा दी। अम्बेडकर जी बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली एवं मेहनती थे। हालांकि उन्होंने स्कूल में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे अलग बैठना, पानी तक छूने की अनुमति न होना। फिर भी उन्होंने अपनी शिक्षा को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की पूरी पढ़ाई की। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति मिली, जिसके कारण वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय गए। वहाँ से उन्होंने अर्थशास्त्र में PhD की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स से भी उच्च शिक्षा प्राप्त की और बैरिस्टर की उपाधि हासिल की। विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब वो भारत लौटे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ सामाजिक असमानता और भी गहरी है। उन्होंने अपना जीवन समाज के कमज़ोर और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने दलितों के अधिकार के लिए आवाज़ उठाई और उन्हें शिक्षा, समानता और आत्मसम्मान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कई आंदोलन का नेतृत्व किया, जिनमें महार सत्याग्रह और मंदिर प्रवेश आंदोलन प्रमुख है। अम्बेडकर जी का मानना था कि शिक्षा ही वही साधन है जिससे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का नारा दिया था, जो आज ही प्रेरणादायक है। तो गाइज, आप लोग को जानकर एक अच्छा लग रहा होगा कि एक शिक्षित बनो और संगठित रहो कि आप मीनिंग क्या है। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जैसे मूक नायक और बहिष्कृत भारत, जिनके माध्यम से उन्होंने समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य किया। भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जो कि सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता, चाहे उनका धर्म, जाति, लिंग, भाषा या कुछ भी हो। उन्होंने संविधान के मौलिक अधिकारों और समानता के सिद्धांतों को विशेष महत्व दिया। उनके प्रयासों से ही अस्पृश्यता को, मतलब अछूत जो था, समाप्त करने के लिए कानून बनाए गए और सामाजिक न्याय की नींव रखी। अम्बेडकर जी ने महिलाओं के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, समानता दिलाने की कोशिश की। हालांकि उस समय यह बिल पूरी तरह पास नहीं हो सका, लेकिन बाद में इसमें कई प्रावधान लागू हुए। उन्होंने अपने जीवन में महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी, जिनमें एनिहिलेशन ऑफ कैस्ट, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, हु वर द शूद्रास प्रमुख हैं। इन पुस्तकों में उन्होंने समाज की संरचना, जाति व्यवस्था और आर्थिक समस्याओं का गहन विश्लेषण भी किया है। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में जितना कुछ भी कहें हम लोग उतना कम है, क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विलासिता का जीवन न जी करके एक समाज सुधारक के रूप में जीवन अपना पूरा लगा दिया और संघर्ष करते हुए हमारे समाज में और हमारे देश को एक नई दिशा दी और हमारे देश को एक नया नाम दिया, एक संविधान दिया, जिससे कि देश चलता है। संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिससे देश चलता है। तो इसी के साथ गाइज मैं अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। बाय बाय गाइज, फिर मिलेंगे। जय हिंद।